जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसका डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल का मतलब होता है कि लेवल। लेवल का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अस्तर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब यहाँ पे अस्तर देखना है तो अस्तर चाहे हम देखते हैं किस क्लास में है बच्चा, वो भी अस्तर बताते हैं। कोई एक गिलास में आप पानी भर लीजिए तो इसमें बताते हैं कि इसका लेवल इतना है, इतना अस्तर इसका है, इतने सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। तो वैसे जब चार्ज को मेजरमेंट करना होता है हम लोग को, तो उसका भी अपना क्या होता है कि लेवल होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो हम लोग चार्ज के बारे में इसका अस्तर बताएंगे कितना होता है। तो इसको एक हम लोग पहले मैथमेटिकली हम एक डिफरेंशियल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे वो आपको ध्यान रखना होगा। मैंने आपको बताया था सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज क्या होता है? एक ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। सोर्स चार्ज क्या होता है? एक ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, उसे सोर्स चार्ज कहते हैं। तो पहले आप लोग पोटेंशियल को एनालिसिस करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता होगी तो उसको कहाँ से प्रोड्यूस कराएंगे? एक सोर्स चार्ज लेकर के। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कंसीडर कर लिया कि एक आपका कहीं सोर्स चार्ज था इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस तरीके से एक सोर्स चार्ज रखा गया और इस सोर्स चार्ज ने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराया। कुछ यहाँ पे दिखाया गया, पैरेलल दिखाया गया है। तो पैरेलल जब दिखाया गया है तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे पैरेलल लाइन क्या बताता है, ध्यान रखिएगा, इसका भी अपना एक क्या होता है, मीनिंग होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक यूनिफॉर्म है, एक समान है। और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन भी एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको बताया भी कि प्लस चार्ज होगा तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी बाहर की तरफ होगी, माइनस चार्ज होगा तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ होगी। जस्ट बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आपका क्या लगता है, फोर्स होता है, वैसे आपका इसके लिए जो क्या होगा, निगेटिव चार्ज के लिए फोर्स डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल में हमें आवश्यकता पड़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लाया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सोर्स चार्ज की मदद से प्रोड्यूस कराया जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सोर्स चार्ज की मदद से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा दिया। अभी मैंने सपोज कर लिया, कंसीडर कर लिया कि आपका कोई एक चार्ज है, इस चार्ज को इन्फिनाइट पे रखा है। इन्फिनाइट का मतलब बेटा अनंत नहीं होता जिसका अंत ना हो। इन्फिनाइट का मतलब फिक्स में होता है कि लार्ज डिस्टेंस जहाँ से एनालिसिस स्टार्ट किया गया है, काफ़ी ज़्यादा दूरी पे, उसको इन्फिनाइट बोला जाता है। तो मैंने सपोज किया कि आपका कोई एक चार्ज था। ये चार्ज क्या था? यहाँ पे जो आपका फील्ड था, इस फील्ड पे आता होगा तो क्या होगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैंने डिस्कशन किया है। तो मैंने सपोज किया कि आपका एक टेस्ट चार्ज है। हमेशा किसी फील्ड के बारे में एनालिसिस करना होता तो कौन सा चार्ज लेते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। मैंने इसका भी डिस्कशन मैंने पहले कर लिया है। तो मैंने कंसीडर किया कि आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट पे रखा गया है। डिफिनेशन मैं यहीं से बता दूंगा। तो अब इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, मतलब इन्फिनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, सपोज क्या इस चार्ज को यहाँ से इन्फिनाइट से मैंने कहाँ पे लिया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, कोई भी आपका पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। तो इस इन्फिनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाने में किया गया वर्क डन, और ये जो टेस्ट चार्ज है इसका जो रेशियो होता है, इस रेशियो को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इंग्लिश में डिफाइन करना चाहे तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज टेकिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाने में किया गया वर्क डन जो होगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है,
इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंशियल सबको आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि दीपक सर की लाइव क्लास काफ़ी लेट होती जा रही है, तो आज से मैं आप लोगों को नोट भी प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूँगा। अभी आपको पेज नंबर डाल करके PDF बना करके मैं आपको नोट भी साथ साथ में सेंड करता चलूँगा। आपको जितना भी हुआ है पिछले से मैं स्टार्ट करूँगा, आज से आप लोग फिर कॉपी ले करके नोट बनाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। तो यही बताएंगे इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाने में किया गया वर्क डन और टेस्ट चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे अब डिस्कस करने जा रहे हैं। बस थोड़ा सा आपका डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। अक्सर स्टूडेंट्स कोई भी बच्चा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात किया जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है, क्या उसको बताना है क्या उसको नहीं बताना है। तो बस आपको बताना क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसको समझने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जब आपकी बात आती है तो इसको जानने के लिए एक बात ध्यान रखना होता है कि जब भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो आपके दिमाग में ये बात सेटअप होनी चाहिए कि कोई आपका चार्ज जो इनफाइनाइट से ला करके इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर हम लोग बात कर रहे थे, तो इसका मतलब जब डिफरेंस की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ला चुके हैं। मतलब यह दिमाग में रखेंगे कि टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर हम लोग किसी पॉइंट तक ला चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने सपोज किया कि आपका चार्ज यहाँ पे, अब यहाँ पे था, तो अब इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक ले जाने, इस चार्ज को इस पॉइंट से यहाँ तक, ये कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन और एक टेस्ट चार्ज के रेशियो को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो आप सिंपली क्या बता सकते हैं कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंगिंग या टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो यही कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। डिफरेंस की बात आती तो पोटेंशियल को लिखते कैसे हैं, हम ऐसे डेल लगा करके। अब इस डेल की वैल्यू को हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं उसका मैं डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे उसका एनालिसिस करने के लिए मैंने सपोज किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आपका एक पॉइंट ए था और दूसरा पॉइंट आपका क्या था, बी था। इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर एक पॉइंट ए था और दूसरा पॉइंट आपका बी था। अब मैंने चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट बी तक ले गए तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हुआ। तो पोटेंशियल का डिफरेंस निकालने के लिए अब क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल आप कर दीजिए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपका पता चल जाएगा। तो मैंने मान लिया, कंसीडर कर लिया कि आपका जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल था वो आपका क्या था, बी ए था, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या था, आपका बी बी था। तो आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप लिख सकते हैं डेल्टा बी इक्वल टू बी बी माइनस बी ए, ये आपका हो गया। और ये इक्वल किसके हो जाएगा, अब इक्वल हो जाएगा आपका वर्क डन अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट को तो ले गए यहाँ से यहाँ तक, अब वर्क डन किधर हो जाए, यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी। कभी कभी बेटा आपके बुक में आपकी बी ए माइनस बी बी, तो ये भी हो सकता है, वो आपका डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है, ग्रेटर माइनस स्मॉल लेकर के करते हैं। तो हो सकता है आप लोग बुक देखें तो बी ए माइनस बी बी ही लिखा हो, तो आपका वो भी सही है, भी सही होता है। तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू बी बी माइनस बी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपान क्यू नॉट। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। मैथमेटिकली इसको बता सकते हैं डेल्टा बी इक्वल टू बी बी माइनस बी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपान क्यू नॉट कहा जाता है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, मैथमेटिकली आपका हो गया।
तो अब आगे हम लोग थोड़ा सा इसी की बेसिस पे कंक्लूजन पढ़ने जा रहे हैं। कंक्लूजन आपका क्या निकल रहा है इससे, तो आप कंक्लूजन समझने जा रहे हैं। अब कंक्लूजन में मैंने सपोज किया कि एक आपका टेस्ट चार्ज था Q0 और यहाँ पे पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट बी था। इस टेस्ट चार्ज Q0 को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर यहाँ पे था, यहाँ से मैं ए पे लाया और उसके बाद में फिर मैं यहाँ से कहाँ तक ले गया, बी तक ले गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर मूव कराया गया। तो अब इस चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल इसके कारण कितना होगा, तो इसके कारण मैंने मान लिया कि डिस्टेंस कितना, ये आपका R1 है, ये डिस्टेंस आपका इस पॉइंट से बी के लिए कितना है, R2 है। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आपका पॉइंट ए के लिए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा V इक्वल टू इसके लिए बी के लिए तो आपका पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R होता है, ये पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला। तो R के टर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पे हो जाएगा चार्ज कितना है Q0 है, अपान डिस्टेंस कितना है R2 है, तो ये आपका हो जाएगा बी। अब देखा जाए कितना होगा, तो यहाँ पे 1/4πε0 हो जाएगा, चार्ज क्या है Q0 हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है तो ये आपका R1 हो जाएगा। तो अब इसमें कॉमन ले लीजिए तो आपका 1/4πε0 इंटू आपका Q0 ये हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं Q/4πε0 1/R2 माइनस 1/R1। तो ये आ गया यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन आ गया। तो अब इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू Q/4πε0, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम लेकर के तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 अपान R1 इंटू R2। तो आपका यहाँ पे हो गया ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आज आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इनफ्लाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाने में किया गया वर्क डन और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। जब डिफरेंस की बात आएगी तो क्या दिमाग में आए कि वो चार्ज आपका ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आ गया है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर मूव कर रहा होगा। तो किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में किया गया वर्क डन आपका जो होता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। मैथमेटिकली आपका डेल्टा V इक्वल टू वी माइनस बी इक्वल टू WAB अपान Q0 होता है। इसको आप ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा डेल्टा V इक्वल टू Q अपान 4πε0 R1 माइनस R1 इंटू R2। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। आगे टर्म में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।